जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? देख रहे हो पीछे बारिश कितनी खूबसूरत आ रही है। हाँ बिल्कुल, पीछे बारिश आ रही है। बारिश यानी कि खूबसूरती अपने आप पे बिल्कुल आसमान बिल्कुल भिगो भिगो के अपनी खूबसूरती दिखा रहा है हम सबको, है ना। तो इतने प्यारे से मौसम में, इतने प्यारे से खूबसूरत से मौसम को तो मैं ऐसे तो मुझे जाना नहीं देना उसको। बिल्कुल मैंने सोचा चलो आज ही मैं वीडियो शूट करती हूँ। अब चलो कोई बात नहीं, घास फूस अगर नहीं आ रहा है कोई ना, पीछे से बैकग्राउंड तो दिख रहा है, बट एटलीस्ट चलो एक फील है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बारिश की ऐसे हवाएं, ये इस तरह से सब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कोई नहीं अब आप बोलोगे ये इतनी सब बातें क्यों कर रहे हो? ये इतनी सब बातें करने का रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो इन्हीं सब के ऊपर है, यानी कि खूबसूरती, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कैसे आती है? पॉजिटिविटी आती है जब हम अपने आसपास की चीज़ों से ना अपने अंदर ना अच्छा ही लेते हैं, अपने अंदर उस पॉजिटिव को फील करते हैं, उस वाइब्स को लेते हैं, है ना। तो दोस्तों चलो मैं आज के टॉपिक पे आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग का हम सबकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों ज़रूरी है ये। बिल्कुल। तो दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे आप कई बार सुनते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे भैया पॉजिटिव ठीक है तो सही, मगर क्या होता क्या है इससे, क्या उखाड़ लेते हैं, कौन सा नया चीज़ें हो जाती है। तो वो नई चीज़ें जो हमारे साथ में होती है वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ। लगता है बारिश तेज आ रही है, आवाज़ तो आ रही है ना, सुनाई दे रहा है ठीक से चलो कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, पॉजिटिविटी का ना हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए या पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में लाने के लिए, उसके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपने लाइफ का कोई भी एक ऐसा हिस्सा, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपके फैमिली, कुछ भी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे आपको लगता हो कि आपको सुधार की ज़रूरत है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो उस पर आप वर्क करें। कोई भी एक ले लीजिए आप, कोई भी, क्योंकि आप सोचोगे सबको एक साथ में करने जाओगे वो कभी नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, एक एक चीज़ें अगर आप करने जाओगे ना तो आपको वो टास्क जैसे कंप्लीट होगा तो आपकी उसको खुशी मिलेगी, और जो खुशी मिलती है ना वो आपको पॉजिटिविटी में आपको और बढ़ावा देती है और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। बिल्कुल। तो कोई भी एक छोटी चीज़ आप ले लो, हो सकता है आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है ना, तो उस पर आपको हो सकता है कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल रही है तो आपको उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, तो आप उस पर आप वर्क करो और फिर उसके बाद देखो क्या फ़र्क आता है। ओके। और नंबर 2 जो है दोस्तों, नंबर 2 में है, और दोस्तों आप अपने आप को चेक करो कि आप कहाँ पे कहीं ना कहीं आप दिक्कतें कर रहे हो, है ना। क्योंकि कई बार नेगेटिव सोचते सोचते हम खुद ही नहीं पता चलते हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं, बस एक विचार शुरू हुआ, उसका दूसरा तीसरा चौथा, उन सब में उलझ के रह जाते हैं। मतलब वो इतनी बड़ी चेन बन जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था सोचना। तो जब भी ऐसा कभी लगे, आप सोचो, एक बार रुक के आप सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, ये भी आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ओके। और जो नंबर 3 है दोस्तों, बी ओपन। अपने आप को मजाक मस्ती के लिए अपने आप को खुला रखो। ऐसा नहीं कि बहुत ही बिल्कुल खड़ूस बन के रहो, नहीं, खड़ूस नहीं बनना, आराम से हंसी मजाक, ठीक है, लोग आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आप भी उनके मजाक में उनके साथ शामिल हो, आप भी इंजॉय करो, आप भी हंसो, आप भी हर चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना ये आपको स्ट्रेस से आपको रिलीफ दिलाएगा। हाँ, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए चलते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये रिलीफ देगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा एकदम। तो ये चीज़ आप ज़रूर करो कि कहीं भी मौका मिले ना हंसने हंसाने का, यूँ मस्ती करने का, बिल्कुल छोड़ना नहीं उस मौके को बिल्कुल एकदम फुल ऑन उसका यूटिलाइज करना है। ओके। तो ये चीज़ आप करो कि अपने आप को हंसने हंसाने का मौका अगर मिल रहा है तो खुल के हंसो। ऑलराइट। और नेक्स्ट, और दोस्तों एक ना हेल्दी लाइफस्टाइल आप जरूर आप करो, बहुत ज़रूरी है वो, इस वजह से ज़रूरी क्योंकि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ ना कि एक्सरसाइज, योगा वगैरह ये सब चीज़ें, मगर वो उसके अलावा भी उनके ऊपर भी एक बड़ी चीज़ है। क्या होता है जब हम योगा एक्सरसाइज या कुछ भी करते हैं ना, तो वो हमारे माइंड को ना बहुत ही रिलैक्स करता है, और फिर हम क्या होता है जो प्रॉब्लम्स में हम उलझे रहते हैं उनसे हमें बिल्कुल फ्री कर देता है, स्ट्रेस फ्री हमारी लाइफ हो जाती है। और एक तरह से ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो क्लासेस चलती है ना, वो इन सब पे वर्क करती है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सब चीज़ें हम इसके थ्रू करते हैं, तो इसको रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो रिलैक्सेशन कब हो पाएगा? जब हम इसके लिए भी कुछ काम करें। सारा दिन तो अपने बॉडी के लिए, सब चीज़ों के लिए काम करते रहते हैं, मगर इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके लिए थोड़ा सा टाइम दें और इसके लिए कुछ करें, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है अपने आप ही काम करेगा उस पर। बिल्कुल। तो
हमें क्या करना है, अपने इस ब्रेन की फीडिंग का भी बहुत ध्यान रखना है योगा एक्सरसाइज के थ्रू। ऑलराइट, तो ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी लेके आएगा ही आएगा। आप खुद उस फर्क को महसूस करोगे। कुछ दिनों के अंतराल पे आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी कुछ आपकी सोच में, समझ में और सब चीज़ों को करने में आपको फ़र्क लगने लगा है। ओके, ये करना है। और नेक्स्ट है दोस्तों, अपना टाइम ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पॉजिटिव लोगों के साथ में बिताओ। कई बार क्या होता है, नेगेटिव लोग भी अपनी जगह पे बहुत बेचारे दुखी होते हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। तो क्या है दोस्तों, हमें उनको भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेचारे चाहते हैं उनके अंदर भी ना पॉजिटिविटी आए, लोग उनके साथ में बातें करें, लेकिन वो चीज़ को कर नहीं पाते, वो उन्हें आती नहीं वो चीज़। तो अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो थोड़ी अपनी पॉजिटिविटी आप उनको ज़रूर दो, कहीं ना उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेचारे उनको भी ज़रूरत होती है, उनको भी रिक्वायरमेंट है, बट वो कहीं ना कहीं वे आउट नहीं कर पाते, वो उस चीज़ को निकल नहीं पाते उस चीज़ से। तो अगर है तो हमारे आसपास के लोगों को भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी भेजनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जब उन तक पहुँचेंगी ना तो उनकी ब्लेसिंग्स भी हम तक आएंगी और वो हमारे लिए फेवर में ही काम करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो आप अकेले अपने लिए नहीं सोचो, आप सबके लिए भी सोचो। जब हम मिलजुल के जब किसी चीज़ पे काम करते हैं ना तो हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और हमारी तो संस्कृति ही रही है ना, कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि सारा संसार ही हमारा क्या है, हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ हमारे लाइफ में हम सब ने बहुत इंटरनली, बहुत गहराई से हमने सीखी है इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं हम वैल्यूज़ को भूल चुके हैं, है ना। तो अभी वक्त है उन वैल्यूज़ को भी समझना, और जो उसका गूढ़ मंत्र है, मतलब क्यों बोली गई थी ये सब चीज़ें ना, कि हम सबको मिलके किसी चीज़ पे काम करना चाहिए, वो इसी वजह से बोली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और वो हम सबके फेवर में ही काम करेंगे। तो अगर कहीं आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़े नेगेटिव हैं या बेचारे नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो आप उन सबको हेल्प कर सकते हो, अपनी पॉजिटिविटी आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ये करना है। ओके, और दोस्तों पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप अपने साथ ना पॉजिटिव टॉक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव टॉक क्या है? पॉजिटिव टॉक मैं आपको बता रही हूँ क्या है। देखो, कई बार क्या होता है कि पहली बार हम किसी काम को करने जा रहे हैं, है ना, कभी करा नहीं है, तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो मैंने कभी करा ही नहीं, होगा ही नहीं मेरे से, तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, फिर कहते हो यार मैंने करा तो नहीं है कभी, लेकिन चल कोशिश करती हूँ, ये ना हो सकता है एक बढ़िया मौका है, मैं मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हो गई ना दो तरह की बात। एक ये हो गया कि मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा, दूसरा ये करा तो नहीं है मगर कोशिश करने में क्या जाता है, चल कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत सारे हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हमें लगता है, सपोज किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा ही कह दिया कि बड़ा बड़ा ही अजीब अपने आप में, पता नहीं क्या बताइए, तो हम उसको ये कह सकते हैं चल कोई बात नहीं यार, उसको लगा होगा ऐसा ना, मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो पता है मैं क्या हूँ, चलो कोई बात नहीं, उसको लगा ठीक है। तो इस तरह से तो क्या होता है दोस्तों, अल्टीमेटली ना हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होता है, वो होता है मेंटल पीस। अगर हम यहाँ से मेंटली शांत है, किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल कूल काम है, तो हम हर चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, हर चीज़ों को, क्योंकि वो फिर हमें किसी जगह से हिला नहीं सकते। बिल्कुल उस पर कूल काम रहना है। तो आप अपने साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने साथ अपने आप को टाइम देते हो, और उस टाइम पे ना अपने साथ हम अच्छी बातें करें, अपने साथ बहुत अच्छे रहे, खराब नहीं बने, इतने ज़्यादा अपने लिए हार्श नहीं बने कभी भी, क्योंकि कोई और नहीं देखेगा ना हमें, हमारे अंदर से हमारी जो मन की हमारी तकलीफें हैं उसको कोई नहीं समझेगा, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। और हमारा कहते हैं हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है, तो उसको हम प्यार से बच्चों की तरह समझा सकते हैं। बहुत बारी ऐसी चीज़ें होती जो बड़ी बड़ी चीज़ें असर नहीं कर पाती, उन सब पे ना छोटी सी एक प्यार भरी बात असर कर जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़े किसी ने लेक्चर दिए हो, सिखाया हो, ये करना है वो करना है, वो कहीं ऐसा नहीं करेंगी, मगर एक छोटी सी प्यारी सी बात अपने आप को समझाई, वो देखना आपको कहीं ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगी। तो अपने साथ जब भी हम बातें करें ना, प्यार से, अच्छे से और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बातें करें, कोई बात नहीं, तो जो हमारी सेल्फ टॉक होनी चाहिए ना, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दोस्तों ये इसी तरह से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एंट्री कर दे सकते हैं। और वो पॉजिटिविटी ना शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों से एक अलग पैटर्न पे जीते आए हैं और अभी अचानक से हम लोग दूसरे पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो टाइम लगेगा उस चीज़ को, लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम को आप लो, मतलब उस जर्नी को आप इंजॉय करोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार लेके आ रहा हूँ या सुधार लेके आ रही हूँ, तो उस चीज़ को आप इंजॉय करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, धीरे धीरे होती जाएंगी, लेकिन वो पॉजिटिविटी ना लॉन्ग टर्म पे जाके ना आपको बहुत कुछ आपको देगी, बहुत कुछ। वो इस तरह से भी है कि आप अपने आप को बहुत बेटर आप समझ पाओगे, अपने आप को बेटर समझ पाओगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, आप अपने ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, आपको समझ आएगा, अपने जो डिसीजन है उनको आप परफेक्टली उनको समझोगे कि हाँ
क्योंकि हम जब कुछ भी डिसाइड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा ऐसा सोचता है, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है। जो वो वाली सिचुएशन रहती है ना, उससे भी हम लोग निकल पाते हैं और अपने अंदर ना एक हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है और स्ट्रेंथ आती है, नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो भी इंक्रीज होता है दोस्तों। तो पॉजिटिविटी खाली ऐसे नहीं है, लोग ऐसे नहीं चिल्लाते पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, ऐसे नहीं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जो शुरुआत करता है ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को समझाना पड़ता है शुरू में, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि आप चाहे जितना किसी को कुछ भी कह लो, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता ना किसी चीज़ का, वो नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उस चीज़ का आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो। आप देखो कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कितना कुछ आपको दे सकती है, कितना कुछ आपकी लाइफ में बदल सकती है, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों आपकी। और पॉजिटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आप उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ और इस चीज़ को आप एक बार महसूस करके देखो कि क्या कुछ बदलता है लाइफ में, बहुत कुछ बदलता है दोस्तों। ओके, तो इसी तरह से अपने अंदर, हमारे साथ, हमारी डेली लाइफ में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आसपास हमें पॉजिटिविटी बांटनी है, लोगों के साथ में खुशियाँ बांटनी है, और उनके साथ में बहुत सारी हमें बातें करनी है, और अपनी जो हमारी जो भी लर्निंग है हमें उनके साथ में शेयर करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब मिलके एक ही मोटो पे काम कर रहे हैं कि हम इस दुनिया को सुंदर बनाएं और हर किसी के साथ में प्यारी प्यारी चीज़ें बांटें, हमारी जो लर्निंग है हम उनके साथ में शेयर करें। और यही मैं करती हूँ दोस्तों। मैं जो कुछ सीखती हूँ या जो कुछ मुझे समझ आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ में उसको शेयर करूँ, ताकि आप सबकी लाइफ में कुछ न कहीं थोड़ी बहुत मेरी तरफ से अगर कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, तो बस फिर तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ। तो इसी तरह से हमारी ग्रोथ पे हम काम करते रहेंगे और एक दूसरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे और इसी तरह से हैप्पी रहेंगे। और जो ये बारिश दिख रही है, अभी भी आ रही है, हाँ रुकी नहीं है, लेकिन बस रुकने कोई बात नहीं, लेकिन हमारा वीडियो तो भी मुझे यार रोकना पड़ेगा, क्योंकि और कितना लंबा करूँ मैं। आप भी बोलोगे इतने लंबे लंबे वीडियो बनाती है, बट क्या करूँ, मेरी बात ही खत्म नहीं हो पाती काटनी पड़ती है। ओके दोस्तों, तो चलो कोई बात नहीं, इसी तरह से खुश रहना है हम सबको। दोस्तों यही सब था आज के हमारे वीडियो में। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा कि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और पॉजिटिविटी से हम लाइफ में कितना कुछ अर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं अपने आप को। काफ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह से आप सबके लिए मैं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लाती रहूँगी और आप सबको मोटिवेट करती रहूँगी, और हमारी जो ये सीखने सिखाने की जो जर्नी है वो यूं ही बढ़ती रहे, एक दूसरे को हम यूं ही हेल्प करते रहे और यूं ही मिलते रहे। ओके दोस्तों, तो जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, न्यूली विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते, इनफैक्ट अब तो हफ्ते में 2-2 बार मैं वीडियोस लाती हूँ और आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार आप मुझ पे बांटते रहिए, इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखना है, एंजॉय करना है, और क्या करना है, और हमें करनी है मस्ती एंड वॉट, यस, बे बिंदास। ओके, टिल देन चलो बाय।